अज उसका नाम था, इतिहास में सुना होगा तुमने। बोले हाँ, वही अभागा अज में हूं। मर जाने के बाद यमराज ने चित्रगुप्त के लेखे चोखे के अनुसार मुझे आदेश दिया कि 1000 वर्ष अजगर सांप गेंडू की योनि में तुम्हें भटकना पड़ेगा। मैं सुनकर कंपायमान हो गया, भयभीत हो गया। पाहिमाम क्षमा याचना के भाव से मैंने बहुत स्तुति की। यमराज ने कहा और कोई उपाय नहीं, भगवान को प्रार्थना करो कि तुम्हारे कुल खानदान में आत्मा परमात्मा का प्रकाश देने वाला ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद, मरने के बाद भगवान नहीं, मंदिर मस्जिद चर्च में या फलानी जगह भगवान है, ऐसी भावना वाली यात्रा नहीं, लेकिन बुद्धि योग उपासित है। बुद्धि में जो चम चम चमक रहा है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। आद सत जोगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान का सत्संग अगर तुम्हारा बेटा करवाता है, करता है, करने कराने में साझेदार होता है, तो राजा आज तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। मैं दंग रह गया कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनना, सुनाना, उसमें भागीदार होना 7 पीढ़ियों को तारणहार है। हे संयमपुरी के देवता, मुझ पर कृपा करके प्रसन्न हुए। अगर मेरा पौत्र प्रपौत्र प्रपौत्र का प्रपौत्र भी सत्संग आयोजन करवाता है तो मेरा सौभाग्य उस माहौल को देखने का हो जाए और मैं भी वो वचन सुनकर अपना कल्याण कर लूं। ये आशीर्वाद तो तुम दे सकते हो संयमपुरी के देवता। साधो साधो, तुम्हारी सीधी सादी मांग है। बाढ़म बाढ़म, बढ़िया है। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार का यमराज ने आशीर्वाद दिया। फिर मुझे भूमंडल पे कर्म की गति भोगने के लिए भेज दिया गया। मैं अजगर के पेट के द्वारा, अजगरी के शरीर के द्वारा जन्मा। रात्रि को पेट भरने के लिए इधर उधर भटकता, कहीं चूहा, कहीं मेढक, कहीं मरा हुआ जीव जंतु, तो कहीं छोटा मोटा बकरा अथवा शिकार करता था। कभी भूखा भी रहना पड़ता। एक पूर्णिमा की प्रभात को मैं लौट रहा था। जंगल में लकड़ियां और घास घसियारे लेने को आते थे, वो प्रभात को आ निकले। मुझ पर नजर पड़ी, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मैं भागा भागा अपने दिल में आधे से ज्यादा घुसा, लेकिन उनके डंडों ने और पत्थरों ने मेरी पूंछ को लहूलुहान कर दिया। सोचा कि अपनी पूंछ घसीट कर आराम करूंगा, लेकिन भाइयों, जो मनुष्य जन्म पाकर दीक्षा शिक्षा के द्वारा, अंतर्यामी प्रभु में प्रेमा भक्ति के द्वारा, ज्ञान और ध्यान के द्वारा अंतर्यामी परमेश्वर में आराम पाने की कला नहीं सीखता, वो सांप या बैल या घोड़ा या हाथी होने के बाद क्या आराम पाएगा। दिल में पूंछ से तो खून निकला था और उस खून की गंध से कीड़ों की कतारें आ गई और मुझे नोचने लगी। मैं छटपटाता रहा। एक दिन बीत गया, रात बीती, दूसरा दिन और प्रभात, तीसरे दिन की रात बीती। पेट में एक कौर भोजन नहीं, एक बूंद पानी नहीं और कीड़ियां मुझे नोच रही। कहा तो राजाधिराज महाराज अन्नदाता गौ ब्राह्मण प्रतिपाल मिथिला नरेश राजा अज की जय जयकार हो। इन चमचों की चमचागिरी वाली जय जयकार मेरे काम नहीं आई। अगर राज पाकर भी सत्संग नहीं करते तो ये दुर्गति से कौन रक्षा करता है। चमचों की वाहवाही रक्षा नहीं करती। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग, सत्य स्वरूप आत्मा का संग कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई होगी, अग्नि में जलाना है। मेरी बेटी बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, बेटे बहुओं की डिपॉजिट है, शरीर शमशान की डिपॉजिट है। तुम्हारा आत्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। उस अमृत पुत्र को अमृत में ईश्वर के ज्ञान में
ईश्वर के माधुर्य में, ईश्वर के प्रेम प्रसाद में एकाकार कर देता है, वो धनभागी है। 5वें दिन की रात तो मेरे लिए और कत्ल की रात। 6ठा दिन बड़ी मुश्किल से बेहोशी में बीता और 6ठे दिन की रात तो कल्पनातीत पीड़ा की थी। 7वें दिन मेरा दम टूटा। कहाँ गए राजाधिराज करने वाले और कहाँ गई चंद्र डुलाने वाली, कहाँ गई बड़े बड़े चित्र और मूर्तियां लगाने वाले, जो कुर्सी और सत्ता पाकर अपने मरने वाले शरीर की मूर्तियां लगाने में लग जाते, उनको पता नहीं कि लंकेश की कई मूर्तियां लगी थी और कहाँ पर है लंका और कहाँ है उसकी लंका की ईंट। हिरण्यकश्यप ने भगवान भगवान कुछ नहीं, मैं ही भगवान, अपने मंदिर और मूर्तियां बनवाई, अभी तो नहीं है। तो वो लोग 4 दिन की, हर 5 साल में भीख मांगना पड़ता है, 4 दिन की कुर्सी मिलती है और अपने जहां तहां स्टेचू मूर्तियां लगवाने में लगे हैं। प्रजा की सेवा के बहाने लाखों करोड़ों रुपया इसी मूर्तियों में लगा रहे हैं। वो पब्लिक के हृदय से उनके प्रति जो स्नेह, मान, सद्भाव है वो बदलकर मालत और नफरत पैदा कर देता है। ईश्वर की सृष्टि में अपना हाड़ मांस के शरीर की विशेषता दिखाना ये अपने पुण्य को और अक्ल को नाश करने की निशानी है। हमारा किसी व्यक्ति, पार्टी या समाज से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना है कि पब्लिक का पैसा नेता लोग अपनी वाहवाही में, अपने राग द्वेष में नाश करके पब्लिक का शोषण ना करे तो अच्छा है। अगर आराम चाहे तो दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। खैर, राजा आज कहते हैं कि मैं मरा, फिर मैं सर्पनी का बच्चा बना। कुंडाले से बाहर निकलने में विफल हुआ, मेरी माँ मुझे चबा के खा गई। एक बार पानी का सांप बना और मैंने भूख मिटाने के लिए मेढक को पकड़ा और मेढक कहराने लगा। कोई स्नान करने आया था, भगत उसने दे मारा पत्थर और मैं मूर्छित होकर मर गया। इस प्रकार 250 वर्ष मैंने बहुत दुख भोगे। 750 वर्ष सत्संग सुनने से मोह शून्य हो गए। देखते देखते सुशील और पुण्यशील नाम के 2 पार्षद प्रकट हुए। अष्टावक्र मुनि को प्रार्थना किया कि मुनीश्वर, यूं तो हम अपना काम सूक्ष्म रूप से बना के चले जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे समर्थ संत के आगे ये हम आज्ञा नहीं कर पाए, इसलिए हम प्रकट होकर आज्ञा चाहते कि आपके भक्त की आगे की यात्रा की हमें इजाजत दे। अष्टावक्र ने हाथ से आशीर्वाद मुद्रा के संकेत से दिया। देखते देखते विमान जितना दूरी तक दिख रहा था, राजा जनक ने उनको विदाई दी। बाद में अष्टावक्र मुनि को कहा, राजा जनक ने, राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि को कहा कि मुनीश्वर, आप योग विद्या के धनी है, मैं अपने पूर्वजों को मिल के आशीर्वाद ले आऊं, ऐसी आप योग विद्या मुझे दे। अष्टावक्र ने उन्हें योग विद्या सिखाई। मैं भी